अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त बहुत दुख की बात है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त तकलीफ़ में से गुजर रहा है। वो है मरी का वाक़या। मरी में जो इंसिडेंट्स पेश आया है कि बहुत सारे जो सियाह थे पूरी पूरी फैमिली के साथ वो गाड़ियों में मौजूद थे, सफ़र में थे, सड़कों पे थे, बाहर शदीद ठंड थी जिसकी वजह से उन्होंने खिड़कियां बंद की हुई थीं। बर्फ़बारी की वजह से ट्रैफिक जैम होगी और ट्रैफिक जैम में गाड़ियां चलती रहीं, इंजन ऑन रहा, खिड़कियां बंद थीं और वो तमाम के तमाम मुसाफिर गाड़ियों के अंदर अपनी अपनी जगह पे उसी तरह पुरसुकून मौत से नींद की वादी में चले गए। मैं इस वाक़े के ऊपर डॉक्टर की हैसियत से रोशनी डाल रहा हूँ और आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये डेथ क्यों हुई है और इससे मिलती जुलती कैफियत कहाँ कहाँ हमारी ज़िंदगियों में पहले भी हो चुकी है और हम सब देखते आए हैं। और अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा कोई मौका आ जाए कि आप भी इससे मिलती जुलती सूरत हाल में हों या इससे मिलती जुलती सूरत हाल में किसी को देखें, तो ज़िंदगी को यकीनी बनाने के लिए आप लोगों को क्या अमल करना चाहिए। तो कुछ मीडिया पे ये बात की जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी से या दम घुटने की वजह से उनकी डेथ हो गई। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी वजह से मेरा सांस बंद होने लगे, मेरे मुंह पे कोई हाथ रख दे और मुझे मारने की कोशिश करे, ज़बरदस्ती करे, या मैं कमरे में मौजूद हूँ, तय खाने में मौजूद हूँ, खिड़की में मौजूद हूँ, कहीं भी मौजूद हूँ, तंग जगह पे हूँ और मुझे ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी तो घबराहट होगी और उस घबराहट और बेचैनी में मेरा यही रिएक्शन होगा कि मैं फ़ौरन खुली फ़िज़ा में जाने की कोशिश करूँगा। तो हर कोई शख्स जिसको ऑक्सीजन की कमी अगर हो और उसका सांस बंद हो रहा हो तो वो हिलजुल करता है, हरकत में आता है, अपनी जगह बदलता है। गाड़ी में सवार अगर किसी शख्स को ऑक्सीजन की कमी हो तो वो फ़ौरन गाड़ी के शीशे नीचे करेगा, गाड़ी का दरवाज़ा खोलेगा और बाहर आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी डेथ की वजह नहीं है, एक और बड़ी वजह है, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बिल्कुल इसी तरह मैं एक वाक़या आप लोगों से जिक्र करता हूँ। अभी चूँकि सर्दियों का मौसम है ना, सबका ये ख्याल है कि सर्दी भी थी और साथ में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उनकी डेथ होगी, तो ऐसा नहीं है। सर्दी अपने यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन जब बंद गाड़ी के अंदर, थोड़ी छोटी सी गाड़ी है, 5 लोग इकट्ठे बैठे हों तो उनके जिस्म की इतनी गर्मी होती है कि ओवरऑल सर्दी का माहौल काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ पे डेथ की जो वजह है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जिसकी कोई खुशबू नहीं है, कोई बदबू नहीं है, कोई रंग नहीं है, पता ही नहीं चलता और ये खामोशी से इंसान के जिस्म में शामिल होती है और इंसान के अंदर ऑक्सीजन की कमी का एहसास नहीं पैदा होता। वो अपनी जगह पे उसी तरह इत्मीनान से बैठा होता है और बैठते बैठते गुनूदगी में जाता है और गुनूदगी में से फिर वो मौत की वादी में चला जाता है। ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जैसी घरों के अंदर जब हीटर चला के लोग सो जाते हैं और सुबह जब दिन को वो बाहर नहीं आते और हम साए जाके देखते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली वहाँ फौत हो चुकी होती है। तो वजह ये होती है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं ज़्यादा जो अहम बात है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो जलने के अमल में पैदा होती है और ख़ास तौर पे जो हाइड्रोकार्बन्स जो पेट्रोल या डीजल इंजन के साथ है वहाँ तो बहुत ज़्यादा बनती है। और चूंकि गाड़ी हरकत में नहीं होती या गाड़ी एक खड़ी है, उसके पीछे और गाड़ी खड़ी है, उसके पीछे और गाड़ी खड़ी है, तो तमाम गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट है वो ज़रा भारी होता है, तो वो उस तमाम सड़क के आसपास खुली हवा में भी वही वाली एग्जॉस्ट जमा हो जाता है। जब वो सारा एग्जॉस्ट जमा हो जाता है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है। जब वही सांस के रास्ते लंग्स में जाती है तो फिर वो डेथ का बायस बनती है। अगर सिमिलरली इसी तरह का कोई ट्रैफिक जैम गर्मियों के दिनों में हो, फ़र्ज़ कर लें, और उसी तरह इतनी शदीद गर्मी हो कि खिड़की बंद करके लोग जो है ना गाड़ी के अंदर बैठे हों तो भी डेथ हो जाएगी। मैं ये वाक़े का जिक्र करता हूँ 2011 में जब मैं हज मेडिकल मिशन पे सऊदी अरब गया था तो एक पाकिस्तानी इंजीनियर वहाँ मौजूद थे जो मैदान अरफात में हज की तैयारियों में मसरूफ़ थे। तो उनका काम था कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल बिजली के खंभे लगाना। मौजूद थे, काम किया, थक गए, गर्मी बहुत थी, गाड़ी में बैठे, साथ 2 और उनके जो टीम मेंबर थे बैठे, खिड़की बंद की, गाड़ी की शीशे बंद किए, एसी ऑन किया, बहुत सुकून आया, सो गए। उसी नींद में वो नींद की वादी में चले गए। जब वो गाड़ी नहीं खुली, कंपनी ने रिकवर किया, अस्पताल लेके गए
تو ایک شخص اس میں سے بچ گیا، باقی پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف سردیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، گرمیوں میں بھی اگر گاڑی کھڑی رہے گی اور اس کی کھڑکی بند ہوگی، کاربن مونوکسائڈ گاڑی میں جمع ہوگی، وہ ڈیتھ کا باعث بن سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں کبھی بھی چلتی گاڑی اور پھر اس میں کھڑی گاڑی کا انجن آن ہو اور گاڑی کھڑی ہے، شیشے بند کر کے بچوں کو بھی کبھی گاڑی میں اکیلے نہیں چھوڑنا۔ اور اگر آپ اپنے گرد و نواح میں اپنے ہمسائے، اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھیں کہ وہ گاڑی میں موجود ہے، کھڑکی بند ہے اور گاڑی کو آدھے گھنٹے سے کھڑی ہے، تو اس کے دروازے پہ جا کے نوک کر کے اس کی خیریت پوچھیں، کیونکہ وہ شخص خود نہیں ہل جل کرے گا، ممکن ہے جب پتہ چلے تب تک ڈیتھ ہو چکی ہو۔ تو اس ٹپ کو، اس بات کو یاد کر لیں، پلے باندھ لیں کہ اگر آپ کہیں دیکھیں کہ کوئی گاڑی آدھے گھنٹے کے لیے کھڑی ہے، اس کی کھڑکیاں بند ہیں اور اندر کوئی بچے بیٹھے ہیں یا کوئی بھی فیملی بیٹھی ہے اور وہ غیر معمولی طور پہ خاموش سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے جا کے نوک کر کے ان کو پوچھنا ہے، ورنہ ممکن ہے کہ وہ وہیں سے غنودگی میں اور غنودگی سے وہ فوت ہو جائیں گے، خدا نخواستہ۔ اور اسی طرح ہیٹر والا جو واقعہ ہے، جب بھی جلنے کی کام ہوتا ہے، جلنے میں کاربن مونوکسائڈ نکلتی ہے، وہ جلنے کا عمل گھروں کے اندر ہو، وہ جلنے کا عمل انجن کے اندر ہو، اس سے گاڑی کے اندر جو کاربن مونوکسائڈ جمع ہوتی ہے وہ پھر ڈیتھ کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں، سانس کے ڈاکٹر کی حیثیت سے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آج جتنے سارے لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، جتنے سارے لوگ اس پریشانی کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے آئندہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، آئندہ کے لیے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور چونکہ یہ ایک سردی بھی تھی، بہت سارے لوگ تھے، اس لیے بات میڈیا پہ آ گئی، ہائی لائٹ ہوگی، ورنہ اس سے ملتے جلتے واقعات یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کے گرد و نواح میں بھی ہو چکے ہوں گے، اور جہاں پہ یہی والی بات ہوگی کہ گاڑی کھڑی تھی یا گھر کے اندر کھڑکی بند تھی، دروازہ بند تھا، ہیٹر چل رہا تھا، سب لوگ فوت ہو گئے۔ تو اس چیز کا، اس پیغام کے ساتھ جو ہے نا مجھے اجازت دیجیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماری، آفت اور اس طرح کی ناگہانی موت سے محفوظ فرمائے۔ خدا حافظ۔